नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी का नाम है चार ब्राह्मण। एक गांव में चार ब्राह्मण रहते थे। उनमें से तीन ने अनोखी विद्या सीख रखी थी, जबकि चौथे ब्राह्मण को कुछ खास नहीं आता था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। इसी वजह से तीनों ब्राह्मण उसे अज्ञानी व मूर्ख समझते थे। एक बार तीन ब्राह्मणों ने शहर जाकर धनोपार्जन करने का विचार बनाया। उन्हें जाता देखकर चौथा ब्राह्मण भी उनके साथ जाने के लिए आग्रह करने लगा। तब एक ब्राह्मण बोला, तुम हम लोगों के साथ जाकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे काम में मदद कर दिया करूँगा। इस प्रकार वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। शहर जाते समय रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। चलते चलते उन्हें एक जगह ढेर सारी अस्थियां दिखाई दी। सभी वहीं रुक जाते हैं। एक ब्राह्मण बोलता है, मैं अपनी विद्या द्वारा इन अस्थियों को जोड़ देता हूँ। वह मंत्रों द्वारा उन अस्थियों को जोड़ देता है। दूसरा ब्राह्मण अपने मंत्रों द्वारा उस कंकाल में रक्त व मांस का संचार कर देता है। अब तीसरा ब्राह्मण बोलता है, मैं इस शेर को अपने मंत्रों द्वारा जीवित कर देता हूँ। चौथा ब्राह्मण बोलता है, ठहरो ठहरो, अगर यह जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। पर तीनों ब्राह्मण पुत्र उसकी बात को नहीं सुनते। चौथा ब्राह्मण वहाँ से भागकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। उधर मंत्रों की शक्ति से शेर जीवित हो जाता है और वह तीनों ब्राह्मण पुत्रों को खा जाता है। शेर घने जंगल में चला जाता है। चौथा ब्राह्मण समय पाकर पेड़ से नीचे उतर जाता है और अपने गांव वापस लौट जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आगे किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।